हेलो। हाय। जय स्नेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं जुलाई महीने का राशिफल 2025 कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग कैंसर लगना भी बोलते हैं। एरीज के लिए, टॉरस के लिए और जेमिनाई के लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोग उस लगन के और कैंसर पे आए हो तो, ठीक है। बिना देरी किए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेट्स बताती हूँ। पहले मैं ट्रांजिट के गोचर जो होते हैं जुलाई 2025 में जो हो रहे हैं, ठीक है, कौन से प्लैनेट्स अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, कौन वक्री हो रहे हैं, वो पहले समझ लेते हैं। फिर कुछ डेट्स जिस पे आप लोग को सावधानी रखनी है वो फिर अपन लोग राशिफल पे आएंगे, ठीक है। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को। बृहस्पति 13 जुलाई से राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे 16 जुलाई को। बुध वक्री चाल चलेंगे सिंह राशि में 18 जुलाई से। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 जुलाई को। और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 28 जुलाई को। तो ये कुछ प्लैनेट से गोचर है जो जुलाई महीने में 2025 में हो रहे हैं। अब कुछ डेट्स ऐसे होती है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग को जनरली उस दिन अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल भी कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। और अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सेफ्टी रखना है, ठीक है। कोई हर्डल्स ना हो, कोई स्कैम ना हो, तो इन सब चीज़ का इन डेट्स पर ध्यान है। ये कब कब आती है? जब चंद्रमा लग्ना से 6, 8 या 12, ये जो दुष्टाना हाउसेस होते हैं इसमें जब भ्रमण करते हैं हर महीने कुछ कुछ डेट्स पे करते हैं, तो उस डेट्स पे हम लोग को जनरली बहुत ज़्यादा सावधानी या फिर चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कैंसर लगन वाले आप लोगों के लिए ये डेट्स हैं। लगन से चंद्रमा छठे रहेंगे आप लोग के 9, 10 जुलाई को, जिसमें कि आपको हेल्थ रिलेटेड, एनिमी रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना है। 14, 15 जुलाई को आप लोग के चंद्रमा 8वें रहेंगे। उस दिन कोई भी स्ट्रेस ना हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। 22, 23 जुलाई को आपके चंद्रमा 12वें रहेंगे, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन उस दिन नहीं लेना है। तो ये जो डेट्स हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा सावधान रखनी है। आप लोग पहले से नोट डाउन कर लिया करो जो भी आप लोग को डेट्स में कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ डेट्स होती हैं अगर अवॉइड करोगे तो आप लोग का फालतू में रिस्क नहीं होगा किसी भी वे में, ठीक है। चलो अब एक एक करके लेते हैं। पहले मैं करियर लूँगी, उसके बाद फिर मैं फिनेंसेस लूँगी, रिलेशनशिप्स लूँगी, फैमिली, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें एक एक करके मैं कवर करती हूँ। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, कैंसर लगन वाले जो होते हैं उसका जो लॉर्ड होता है मून। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कैंसर लगन में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनके लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर ऊपर नीचे होती है तो उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दिल के दिल साफ बोलो या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काइंड के होते हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट होता है, ठीक है। तो इन लोग के साथ में ना अगर कुछ भी चीज़ें अप एंड डाउन होती तो बहुत जल्दी ये लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली जुलाई महीने की बात करूं कैंसर लगन वालों के लिए, सबसे पहले अपन देखते सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ थोड़ा बहुत। देखो, गुरु 5 जुलाई तक अस्त है और 12वें हाउस, 12th हाउस में चला। तो 12th हाउस में जुपिटर ऊपर से वो आपका आद्रा नक्षत्र में आ रहा है, राहु के नक्षत्र में, तो अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जुपिटर से नहीं रख सकते हैं। सूर्य फर्स्ट हाफ में आपके 12th हाउस में रहेगा, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, और सेकेंड हाफ में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, वो भी मैं बहुत अच्छी कंडीशन सूर्य की नहीं मानती हूँ, ठीक है। मंगल की कंडीशन की मैं बात करूँ तो मंगल आपके 28 जुलाई तक सेकेंड हाउस में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन 28 जुलाई के बाद मंगल आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कि बेटर कंडीशन आपकी मंगल की हो जाएगी। राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में राहु की नहीं बोलूंगी। शनि आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन शनि भी आपके वक्री हो रहे हैं, ठीक है। शनि 13 जुलाई से वक्री होंगे तो वो अपना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएंगे, तो शनि से भी अपन बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु भी आपके सेकेंड हाउस में, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। शुक्र की कंडीशन सबसे बेस्ट है सारे प्लैनेट्स में, क्योंकि शुक्र आपके 11 भाव लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने ही घर में कर रहे हैं, उनसे पूरी उम्मीद की जा सकती है बहुत अच्छा परिणाम देंगे। फिर मतलब वीनस जो आपके 11th हाउस में कर रहे हैं वो निकल के 12वें भाव में चले जाएंगे 26 जुलाई को। वो वाली कंडीशन भी मैं बहुत ज़्यादा बुरी नहीं बोलूँगी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में सावधान रखने पर वैसे वो कंडीशन शुक्र की अच्छी रहेगी। बुध जो है वो आपके लग्ना में ट्रांजिट कर रहे हैं, और बुध भी आपके 18 जुलाई के बाद में
वक्री हो जाएंगे तो जब उससे पहले की कंडीशन ठीक है, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तब बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी मर्करी की भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब पूरा ओवरऑल समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट लाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं करियर रिलेटेड। किसका? करियर। करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा होता है? हम वहीं जाते हैं डायरेक्टली। कहाँ? 10th हाउस। 10th हाउस का लॉर्ड क्या है? मंगल। मंगल ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस में। मैंने आप लोग को बताया कि मंगल की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल और केतु की युति चल रही है और ये बहुत फायर एनर्जी है। तो क्या होगा आपके वर्क फ्रंट में? जिन लोग का भी स्पीच रिलेटेड कोई काम है या कम्युनिकेशन रिलेटेड या वाणी रिलेटेड कोई काम है, जैसे होता है ना कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वैसा कोई काम है, या फिर कोई किसी का जैसे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ पे होते हैं तो वो अपने सब एम्प्लॉयज़ को कुछ अपनी बातें बताते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं तो गाइड करते हैं। ठीक है, तो जिसका भी कम्युनिकेशन या मार्केटिंग करते हैं तो कुछ एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो जिसमें कम्युनिकेशन है तो अब क्योंकि वहाँ पे मंगल बैठ गया, मंगल क्या फायर एनर्जी, केतु भी फायर एनर्जी, तो आपकी स्पीच गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप उग्रवाणी हो जाएगी, मतलब आपके जो वर्ड्स रहेंगे वो थोड़े। अब आपको क्या ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंगल के साथ में, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच हमेशा अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, सच बोलो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को बटरिंग करके बोलना है ताकि वो जो बातें हैं वो सामने वाले को चुभ ना जाए। अगर वो चुभ गई तो फिर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना आप लोग को स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ऐसा हो सकता है आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स वगैरह हो जाए या कुछ गड़बड़ आप लोग के हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा करियर रिलेटेड में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अब मैं बात करूं, अगर आप लोग फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हो, देखो जुपिटर वहां पे मैं बताई कि अस्त है, लेकिन उसके बाद में भले ही राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो वो फॉरेन रिलेटेड जो एमएनसीज वगैरह में काम करते हैं, आईटीज वगैरह में काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। बट वैसे अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फॉरेन कनेक्शन में अगर कोई काम करता है या कोई बिजनेस फॉरेन कनेक्शन में करता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। उसमें भी जब मर्करी जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है वो वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जैसे मान लो आपका वीज़ा लगा हुआ है कि आप फॉरेन में जॉब करने के लिए जाना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत या थोड़ा सा डिले आप लोग का हो सकता है। ठीक है, अब जो बिजनेस का देखते हैं, तो बिजनेस का जो हाउस है आप लोग का वो है 7th हाउस, जिसका लॉर्ड है सैटर्न, जो कि आपका 9th हाउस में, और वो भी आपका वक्री चाल में हो जाएगा। तो बिजनेस रिलेटेड मैं ये बोलूँगी कि देखो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चलने देना, स्लो है, स्टक है, फिर भी चलाते रहना। बट कोई भी न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर या बिजनेस में कोई नया पैसा लगा के बढ़ाना आगे, वो काम अभी मत करना, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो हो जाएंगी और पैसा फंसने के चांसेस भी आप लोग के हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम अभी मतलब, क्योंकि बुध भी आपका वक्री हो जाएगा। ठीक है, जो बिजनेस का कारक होता है, और 7th हाउस का लॉर्ड जो बिजनेस का घर होता है वो भी वक्री हो जाएगा। दोनों ही प्लैनेट्स वक्री हैं, तो प्लीज़ अभी बिल्कुल न्यू वेंचर पार्टनरशिप में ज़्यादा बहसबाजी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मंगल बैठा हुआ आपके वाणी पे, तो थोड़ा सा आप लोग को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा आप लोग कोई न्यू काम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, जो चल रहा है रूटीन में उसको ही चलते रहने देना। अगर किसी का पेट्रोल रिलेटेड काम है, रियल स्टेट का कोई बिजनेस है, तो इन जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई बिजनेस है, तो इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी अभी रखनी पड़ेगी। कोई भी ज़्यादा गड़बड़ी आप लोग इन सब चीज़ें मत करना। ठीक है, सबसे अच्छा है कि किसी का शुक्र रिलेटेड अगर कोई काम है, ठीक है, तो उसमें बहुत गेन्स है। अब शुक्र रिलेटेड काम कैसे मैं बोलूँ, तो जैसे लेडीज़ जैसे ज्वेलरी का काम करती है, किसी का होटल है, या फिर मैं बात करूँ किसी का क्लोथ्स रिलेटेड काम है, कॉस्मेटिक रिलेटेड काम है, तो ये शुक्र के, तो ये आप लोग को थोड़ा सा लाभ दे सकते हैं। ठीक है, इनसे आप अपनी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था करियर प्रॉस्पेक्ट से कैंसर लगन के लिए। अब मैं आती हूँ फिनेंसेस रिलेटेड। फिनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका फिनेंसेस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भले कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गड़बड़ी हो, लेकिन जो शुक्र की कंडीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, 11 जो लाभ भाव होता है, तो आप लोग का पैसा तो आता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि शुक्र आपके 26 जुलाई के, फिर शुक्र आपके 26 जुलाई के बाद 12th हाउस में जाएंगे, तब फिर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा है कि जुलाई के पूरा 26 जुलाई तक आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, 26 जुलाई के आते आते एंड तक ऐसा होगा कि आप खर्चा बहुत ज़्यादा करोगे और फिनेंसेस आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आपने इतना महीना निकाले तो एंड में भी थोड़ा ध्यान से ही चीज़ों को टैकल करना। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि शनि आपके लक हाउस में बैठे, तो अभी लक भी थोड़ा स्लो सपोर्ट कर रहा है, बहुत फास्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें रूटीन में चल रही हैं उसको चलते देना, बिल्कुल भी एंड में जाके ज़्यादा एकदम से खर्चा करके ऐसा कुछ गड़बड़ी मत कर देना। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखोगे सेविंग्स का घर कौन सा होता है, सेकंड हाउस पे मार्स और केतु की फायर एनर्जी है,
कुछ भी अगर आप लोग ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड में जुलाई में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्स केतु आपको जरूर इम्पैक्ट दे देगा। ठीक है, भले ही मार्स आपका फिर मूव होके थर्ड हाउस में जब आ जाएगा 28 जुलाई के बाद, तब सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल वापस से हो जाएगी, लेकिन फिर भी एंडिंग ऑफ जुलाई में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी अपने खर्चों पे। ठीक है, ताकि सेविंग्स गड़बड़ाए नहीं आप लोग की। ठीक है, तो फाइनेंसेस वाइज में ये कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप लोग को नहीं करना है। अभी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या जैसे सट्टा लॉटरी ये सब चीज़ में बिल्कुल अभी अभी अवॉइड करना थोड़ा भी। ठीक है, अब मैं आती हूँ लव एंड रिलेशनशिप पे। लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, देखो कैंसर वाले आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, ऑलरेडी सामने वाले को बहुत ज़्यादा करते हो, भले ही आप लोग हर्ट हो जाओगे लेकिन सामने वालों का कभी करना नहीं छोड़ते हो। ठीक है, और उस वजह से आप लोग की फिर आप लोग को दिक्कत भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो 5th हाउस जो होता है वो हमारा लव रिलेशनशिप का लॉर्ड है मंगल। मंगल केतु के साथ है। न्यू रिलेशनशिप में तो अभी बिल्कुल भी नहीं आना है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपके चल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा देखो एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है जो 11 कारक है, ऑलरेडी वो 5th हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, घूमने फिरने जाओगे, बहुत मस्ती कर रहे होगे, अचानक से आपने एंड में आते आते कुछ ऐसी बात बोल दी मंगल और केतु की एनर्जी की वजह से, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है, कि आपका सब धरा रह जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा है कि मिक्सअप रिजल्ट है, एंजॉय करने जाओगे लेकिन कुछ वाड़ी की वजह से फिर लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे। तो लव एंड रिलेशन में थोड़ा सा आप अपने क्या बोल रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपने मेंटेन कर ली ना, फिर तो आपका जुलाई महीना मैं बोलूँ बहुत अच्छा है। घूमने फिरने जाओ, लाइफ एंजॉय करो, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करो। सॉल्व करो कैसे? प्यार की वाणी से। मैंने बताया ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होना चाहिए लेकिन बटरिंग के साथ होना चाहिए। ये हर एक जगह आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग ने ये चीज़ को इसमें अपना लिया ना, तो इस महीना आपका इजीली निकल जाएगा। बस यही एक चीज़ है जो मेन आप लोग को ध्यान रखने की है। लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर लव एंड और जो लोग शादी में अपनी उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अभी रुक जाओ, अभी जुलाई महीना अच्छा नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ मैरिड कपल्स के लिए। 7th हाउस मैंने जैसे बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है, शनि आपका लॉर्ड शनि है। आपके पार्टनर देखो जो ऑलरेडी मून मतलब कैंसर लगन वालों के जो पार्टनर्स होते हैं बहुत प्रैक्टिकल नेचर होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी मीट नहीं हो पाती है शादी में, इन जनरल मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी 7th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो आपका वक्री हो रहा है। अब वक्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझना चाहिए कि वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं दिखाएगा। तो लव एंड रिलेशन मैरिड कपल्स के लिए भी मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम जुलाई मंथ में सेकेंड हाफ में उतना अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग को अपनी स्पीच पे, अपनी वाणी पे, उन सब चीज़ पे, या फिर ये भी हो सकता है कि 7th से 8th में आपकी मार्स और केतु की एनर्जी है, तो पार्टनर की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, पार्टनर का एक्सीडेंट हो सकता है। मार्स केतु राहु की दृष्टि है 8th हाउस, पार्टनर का 8th हाउस, तो 7th से 8th हाउस, तो वो उनके उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी है। तो अगर आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं या बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बोलना कि थोड़ा सेफ्टी रखें और बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान मैरिड कपल्स को देना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ हेल्थ रिलेटेड। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड की बात करूँ तो 6th हाउस का लॉर्ड गुरु आपका अस्त है 5 है, उसके बाद वो राहु के नक्षत्र में आ जाएगा। बाहर का नहीं खाना है, सात्विक फूड खाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना है। अगर आप लोग, क्योंकि गुरु ऑलरेडी आप लोग का 12th हाउस में भ्रमण करेगा, स्पिरिचुअल नहीं, क्योंकि वो मोक्ष कारक होता है, तो सब हेल्थ वाइज में गड़बड़ी हो जाएगी, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएगा, तो सब में गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य ऑलरेडी आपका 12th हाउस में कर रहा है, तो वो बहुत हाई फाई खर्चे कराएगा, लो खर्चे नहीं कराएगा। भले ही सेकेंड हाफ में सूर्य आपके 1st हाउस में आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और था लव रिलेशन, सूर्य जब आपका 1st हाउस में आ जाएगा तो थोड़ा सा आपके अंदर भी ईगो आएगा। ठीक है, अब जैसे आपकी स्पीच गड़बड़ हुई कहीं पे भी, मैं सबके लिए ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो आप लोग में थोड़ा सा प्राइड आ जाएगा कि मैं क्यों झुक के आगे से बात करूँ, मैं क्यों जाके बात करूँ। तो ये भी आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके वर्क फ्रंट में भी, आपके रिलेशनशिप में भी। तो इसको रिलेटेड भी थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ में थोड़ा सा पेट की दिक्कत से आपको बचना है सूर्य, क्योंकि जब सेकेंड हाफ में 1st हाउस में आ जाएगी तो थोड़ा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ना है। इस चीज़ की आप लोग को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाहर मार्स के क्योंकि फायर एनर्जी सेकेंड हाउस में, फूड इनटेक बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। अगर फूड इनटेक गड़बड़ हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चाहिए। आइज़ रिलेटेड, अगर किसी को आइज़ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है या आइज़ की कोई सर्जरी वगैरह जैसी कोई कंडीशन है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ड्राइव सेफली करना ताकि एक्सीडेंट ना हो, पार्टनर के लिए भी, आपके लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा केयरफुल आप लोग को रहना पड़ेगा। ठीक है,
मार्स की दृष्टि आपके 9th हाउस पे ऑलरेडी वहाँ पे सैटर्न प्रेजेंट है, तो फादर की हेल्थ भी गड़बड़ हो सकती है, फादर के साथ रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, या फादर आपको ऐसा बोल सकता है तू मेरा बेटा है या तू मेरी बेटी है, तूने ऐसा कर दिया वैसा, तो थोड़ी सी ये सब बातें आ सकती हैं फादर के साइड से, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, तो इसके रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो फैमिली की अगर मैं बात करूँ ना, तो फैमिली का जो 4th हाउस होता है शुक्र, वो बहुत अच्छी कंडीशन में, तो फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। फैमिली के साइड से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही, बस इतना ही है। फिर से एक सेम बात आती है कि मार्स केतु की एनर्जी की वजह से आपका टोन रफ नहीं होना चाहिए। 4th हाउस जो माँ का घर है, फैमिली का घर है, उसका शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है। भले ही एंड ऑफ में जाकर शुक्र आपके 12th में हाउस में आ जाएगा तो थोड़ा सा खर्चा करा सकता है, हो सकता है कोई पार्टी हो फैमिली में तो आपको किसी को गिफ्ट देना पड़ जाए, कुछ उस वे में खर्चा करा सकता है, लेकिन बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद से लड़ाई मोड़ नहीं लेनी है मार्स केतु की, बस आपकी वो जो एनर्जी है उसमें घर के अंदर कोई स्पीच गड़बड़ आप लोग को यूज नहीं करनी, नहीं तो वो फिर आपको स्ट्रेस दे देगा, वो फिर फालतू में आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बाकी हेल्थ में से बहुत मेजर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड। एजुकेशन वालों की मैं अगर बात करूँ तो मर्करी जैसे ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो वो इंटेलेक्चुअल माइंड का कारक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो आपका टूटेगा। सूर्य भी जो गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है वो फर्स्ट हाफ में 12th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन जब सेकंड हाउस में आपका मर्करी को ज्वाइन कर लेगा, सूर्य मकर बुधाते राज्यों बन जाएगा, तो वो कंडीशन थोड़ी सी फार बेटर रहेगी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात करूं तो जुपिटर होता है 6th हाउस का लॉर्ड, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में आ रहा है, अगेन राहु डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एनर्जी है। तो मतलब मेन कहने का मतलब ये है कि आप लोग का पढ़ाई से कंसंट्रेशन और फोकस टूटेगा, वो ब्रेक आने के चांसेस है इस महीने, तो थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल इस चीज को रिलेटेड लेना रहना पड़ेगा। राहु भी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो लोग पीएचडी होल्डर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि कोई डॉक्टरीज में है, ठीक है। 8th हाउस का आपको डॉक्टर का होता है, कोई डॉक्टर रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो देखो जो गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स दे रहे हैं और डॉक्टरी में है और फिर तो उनके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर कोई पीएचडी रिलेटेड अगर कोई रिसर्च साइड में बहुत डीपली कोई जाना चाहता है तो राहु क्या बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं, इंटेंस है, एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आप लोग बहुत डीप तक जाके किसी भी चीज़ का रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एजुकेशन में, जो लोग बहुत डीप तक कुछ चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन कोई लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, कोई लैंग्वेजेस रिलेटेड कोई एजुकेशन कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी टाइम जुलाई के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये था कैंसर लगन वालों के लिए मैंने बताया। आप लोग को जो उपाय करने हैं वो ये है कि आप लोग थोड़ा सा गणपति भगवान, जो हिंदू हैं वो गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, ठीक है। और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और मैं आप लोग को बोलूँगी थोड़ा सा ओम नमः शिवाय की चैंटिंग ज़रूर करें, ज़रूर करें, ताकि आप लोग का मेंटल पीस मेंटेन रहे, वो आप लोग का भंग नहीं हो। और जो जैन लोग हैं उनको मैं बोलूँगी मंडे के दिन आप लोग ज़रूर भगवान के दर्शन करना चाहिए, अपना दिन भगवान के दर्शन से ही शुरुआत करें, ताकि आप लोग का जो स्ट्रेस लेवल है या जो भी गड़बड़ी है वो ना हो पाए, और पढ़ाई वढ़ाई जो भी हेल्थ है वो सब आपका रूटीन वर्क में चलता रहे। ये जैन लोग के लिए रेमेडीज थी, ठीक है। होप आप लोग को एक कैंसर लगन का जो राशिफल है वो आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।